अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर इरम और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए नई वीडियो। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनाल्जेसिक, मतलब ये कि पेन किलर दवाइयों के बारे में। हमारे मुल्क में पेन किलर दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं सर दर्द के लिए, कहीं जिस्म में दर्द के लिए, बुखार में जिस्म के दर्द के लिए। ये बहुत एक नॉर्मल पर्पज़ है जिसके हम पेन किलर इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए नॉर्मली हम ज़्यादातर लोग पैरासिटामोल इस्तेमाल करते हैं, जो कि पैनाडोल के नाम से आती है और सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दर्द बहुत किस्म के होते हैं, जैसा कि दर्द जोड़ों का हो सकता है, जॉइंट्स का दर्द हो सकता है, मसल पेन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के और कई हिस्सों में दर्द होता है, जैसा कि हमारे किडनी में पेन होता है। इसके अलावा पेट का दर्द भी होता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन दर्द है जिसके लिए हम पैरासिटामोल लेते हैं वो तो हो गया जिस्म में दर्द, थकावट या फिर कोई भी सर दर्द के लिए हम इसको ले लेते हैं और इससे आराम आ जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दर्द की दवाई ली जाती है वो किस चीज़ के लिए ली जाती है, वो होता है जॉइंट्स या मसल में पेन के लिए। इसके अलावा जो है दांत के दर्द के लिए भी जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। पर हम इन तमाम चीज़ों को लेकर बात क्या करना चाहते हैं? हम इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बात करना चाहते हैं कि जो पेन किलर्स हैं, जो दर्द की दवाइयाँ हैं, क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है? यानी कि क्या हम सही दर्द के लिए सही दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा कसरत से भी कोई दवाई का इस्तेमाल करना हमें मज़ीद बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। जैसा कि अगर किसी की हड्डियों में या जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो उसके लिए बहुत किस्म की हैवी डोजेज़ की भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये तमाम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम दर्द की दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते। तो जब हम दर्द की दवाई इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमें असली बीमारी क्या है जिसकी वजह से ये दर्दें आ रही हैं। जैसा कि अगर जोड़ों में दर्द है, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, जिसका मतलब ये है कि जोड़ों में दर्द है तो कोई आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या कोई भी ऐसी हड्डियों की बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हड्डियों में या जोड़ों में दर्द है। आर्थराइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स में। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द आती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि हड्डियों का नरम होना, जिसकी वजह से चलने फिरने में या कोई भी काम करने में मुश्किल आती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब ये हैं बीमारियों का नाम और ये है वजह दर्द की। अगर हम इस बीमारी को ट्रीट ना करें और सिर्फ दर्द की दवाइयाँ लेते रहें तो हमें इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? फॉर द टाइम बीइंग हमें दर्द रुक जाएगा दर्द की दवाई लेने से, लेकिन हम जब तक आर्थराइटिस की बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज नहीं कराएंगे, तो हमारा ये दर्द लंबे अरसे तक चलेगा और हम ये दर्द की दवाइयाँ लंबे अरसे तक लेते रहेंगे। ये तो मैंने आपको एक वजह बताई। दांत में दर्द है तो दांत में ज़ाहिर है कीड़ा लगा है, दांत में कोई ख़राबी आ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो दांत का दर्द है और अगर हम उस दांत की बीमारी को ठीक नहीं कराएंगे तो हम लंबे अरसे तक दर्द की दवाई खाते रहेंगे। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई। पैरासिटामोल की दवाई लेने की लिमिट है जिसको हम कुछ तादाद में ले सकते हैं, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 गोलियां पैरासिटामोल की एक दिन में ले सकते हैं, नॉर्मल है।
लेकिन अगर आप इसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए लेते रहेंगे तो यकीनन ये साइड इफ़ेक्ट देगी। इसी तरह से बहुत सी पेन किलर्स हैं जिनको हम एनसेड्स के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर मेडिकल के लोग इनको समझेंगे कि एनसेड क्या होता है। दीज आर द नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बट इनके इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से या हाई पोटेंसी के इस्तेमाल से सबसे पहले तो जीआईटी में ब्लीडिंग होती है। मतलब ये कि स्टमक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लें और बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ में लें तो। इसके फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ऑफ कोर्स ये किडनी डैमेज या लिवर डैमेज कर सकता है। यहाँ पर हमारा इस बात को करने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ की कि अगर हमें किसी भी किस्म का दर्द है तो उसकी रूट कॉज को सबसे पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने उस दर्द की रूट कॉज को जानें और उसका इलाज करें। हाँ, उसके इलाज के साथ साथ हम दर्द की दवाई ले सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहली बात तो ये, जब कभी दर्द हो कहीं पे भी हो तो सबसे पहले आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसको करें। हाँ, जब तक आप उसकी दवाई लेंगे जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए दर्द किसी भी किस्म का। इसके अलावा हमें ज़्यादातर बच्चे हैं छोटे या कोई एथलीट्स वगैरह, या एथलीट्स नहीं भी हैं तो कभी भी किसी यंगस्टर्स में किसी को कुछ भी ऐसे चोट लग जाती है जैसा कि गिर जाने से। अगर गिर जाने से सिर्फ आपके मसल में ऑफ कोर्स स्ट्रेन आएगा या स्ट्रेस आएगा तो उसके लिए क्या किया जाए। अगर कोई ऐसी चोट लगे जहाँ पे ज़ख्म ना हो लेकिन आपको चोट महसूस हो और दर्द हो तो कोशिश कीजिए कि आप सब लोग टॉपिकल एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करें, टॉपिकल पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। ये जेल की फॉर्म में भी आती हैं, क्रीम की फॉर्म में भी आती हैं, स्प्रेस की फॉर्म में भी आती हैं। तो कोशिश करें कि उस जगह पर आप टॉपिकल एनाल्जेसिक लगाएं, ना कि आप कोई भी एनाल्जेसिक खामखा की खा लें। हाँ, अगर शदीद जिस्म में दर्द हो किसी भी चोट की वजह से तो आप एक नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद ये अवेयरनेस फैलाना है कि अपनी दर्द को जाने कि वो किस किस्म का दर्द है, उसकी रूट कॉज को पहचाने। दर्द और भी बहुत तरह के हैं, जैसा कि कैंसर पेशेंट को भी बहुत तरह के दर्द होते हैं। अब उस दर्द को ट्रीट करने के लिए हम कोई आम तौर पे कोई दवाई नहीं दे सकते। वो जहाँ पर इलाज होता है उनका वो वहीं पर उनको उसकी अद्वियात दर्द की दी जाती हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कॉमन पेन की, ठीक है, तो उसमें हमें अपनी बीमारी को देखना है कि हमें जॉइंट पेन है, मसल पेन है, हमें दांत का दर्द है, हमारे सर में दर्द है तो हमारे सर में क्यों दर्द है ये देखना। अगर पेट में दर्द है तो क्यों दर्द है। अब पेट के दर्द के लिए दवाई के लिए हम हरगिज़ कोई ब्रूफिन की गोली नहीं खाएंगे, ना ही पैरासीटामोल की गोली खाएंगे, क्योंकि पेट में दर्द का होना बहुत सारी कोई डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए कि सबसे पहले दर्द के कॉज को देखिए और उसके बाद फिर किसी भी पेन किलर को इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके हम पेन किलर को इस्तेमाल करें। पेन किलर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये किसी भी दवाई को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।